नमस्ते दोस्तों, चैंपियंस ऑन हूव्स में आपका स्वागत है। आज हम हॉर्स रेसिंग की थ्रिलिंग दुनिया में जाएंगे। इमेजिन कीजिए, स्टार्टिंग गेट खुलता है, हूव्स जमीन पर पड़ते हैं, जॉकीज अपने माउंट्स को आगे बढ़ाते हैं। गेट रेडी टू मीट द टॉप 10 रेसिंग हॉर्सेस ऑफ ऑल टाइम। फर्स्ट अप, हमारे पास एक सच्चा आइकॉन है, सेक्रेटेरिएट। ये मैग्निफिसेंट चेस्टनट कोल्ट सिर्फ तेज नहीं था, वो प्रैक्टिकली सुपर ह्यूमन था। इमेजिन कीजिए, एक हॉर्स बेलमोंट स्टेक्स को 31 लेंथ से जीत रहा है। दैट्स सेक्रेटेरिएट फॉर यू। उसकी 1973 ट्रिपल क्राउन विक्ट्री सिर्फ एक विन नहीं थी, वो एक स्पेक्टिकल था, रॉ एथलेटिसिज्म का डिस्प्ले था जिसने रिकॉर्ड बुक्स को फिर से लिख दिया। सेक्रेटेरिएट की लेगेसी रेस ट्रैक के परे है। वो एक रिमाइंडर है कि कुछ एथलीट्स अपने स्पोर्ट से आगे निकल जाते हैं, कल्चरल आइकन्स बन जाते हैं जो विक्ट्री के स्पिरिट को एम्बॉडी करते हैं। क्या चीज सेक्रेटेरिएट को इतना स्पेशल बनाती थी? उसकी इनक्रेडिबल स्ट्राइड लेंथ, उसका बड़ा दिल और जीतने की अटूट इच्छा शक्ति। सेक्रेटेरिएट की कहानी डेडिकेशन, हार्डवर्क और थोड़ी सी मैजिक की पावर की कहानी है। नेक्स्ट, हम अर्ली 20th सेंचुरी में वापस जाते हैं, एक ऐसा समय जब मैन ओ वॉर नाम का एक हॉर्स रेस ट्रैक्स पर राज करता था। यह मजेस्टिक चेस्टनट कोल्ट कुदरत का करिश्मा था, जो अपनी इनक्रेडिबल स्टैमिना और पावरफुल स्ट्राइड्स के लिए जाना जाता था। इमेजिन कीजिए, 21 रेसेस में से 20 जीतना उस जमाने में जब हॉर्स रेसिंग बहुत टफ हुआ करता था। मैन ओ वॉर एक सच्चा चैंपियन था। उसकी इकलौती हार, लोग कहते हैं कि वो एक फ्लूक थी जहां उसे स्टार्ट में ही ब्लॉक कर दिया गया था। मैन ओ वॉर को जो चीज अलग बनाती थी वो थी न सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉवेस, बल्कि उसका इनविंसिबिलिटी का ऑरा। वो लार्जर देन लाइफ था, पावर और ग्रेस का सिंबल था, और उसकी लेजेंड आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। मैन ओ वॉर की कहानी रॉ टैलेंट और अदम्य भावना की पावर की कहानी है। नाउ बात करते हैं एक ऐसे हॉर्स की जिसने सीमिंगली इम्पॉसिबल अचीव किया, फ्रैंकल, द हॉर्स हु नेवर टेस्टेड डिफीट। यह ब्रिटिश थरोब्रेड एक रेसिंग मशीन था जो अपनी एक्सेप्शनल एक्सेलरेशन और डेवस्टेटिंग फिनिशिंग स्पीड के लिए जाना जाता था। इमेजिन कीजिए, एक भी रेस हारे बिना इंटायर रेसिंग करियर पूरा करना। दैट्स 14 विन्स आउट ऑफ 14 स्टार्ट्स। फ्रैंकल सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो डोमिनेट कर रहा था। उसकी विक्ट्रीज सिर्फ फिनिश लाइन पार करने के बारे में नहीं थी, वो एक्सेलेंस के न्यू स्टैंडर्ड सेट करने के बारे में थी। फ्रैंकल की ब्रिलियंस सिर्फ उसकी स्पीड में नहीं, बल्कि उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस में भी थी। क्या चीज फ्रैंकल को इतना स्पेशल बनाती थी? कुछ कहते हैं उसकी ब्रीडिंग, कुछ कहते हैं उसकी ट्रेनिंग, लेकिन सब मानते हैं ही हैड दैट एक्स फैक्टर। फ्रैंकल की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं एक ट्रू अंडरडॉग से, एक ऐसे हॉर्स से जिसने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान लाखों लोगों का दिल जीता था। सी बिस्किट। ये छोटा पर माइटी चेस्टनट कोल्ट चैंपियन बनने के लिए नहीं बना था। उसे टू स्मॉल, टू लेजी समझा जाता था, लेकिन यार, उसने सबको गलत साबित कर दिया। सी बिस्किट की कहानी रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और बिलीफ की पावर की कहानी है। वो सिर्फ एक रेस हॉर्स नहीं था, वो एक ऐसे समय में होप का सिंबल था जब अमेरिका को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसकी विक्ट्रीज सिर्फ रेसेस जीतने के बारे में नहीं थी, वो एक नेशन के हौसले बुलंद करने के बारे में थी। क्या चीज सी बिस्किट को इतना स्पेशल बनाती थी? वो सिर्फ उसका इम्प्रेसिव रेसिंग रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि उसका दिल था, उसका फाइटिंग स्पिरिट था जो हर वर्ग के लोगों से जुड़ता था। सी बिस्किट की कहानी एक रिमाइंडर है कि ग्रेटनेस सबसे अनएक्सपेक्टेड पैकेजेस में आ सकती है। गेट रेडी टू जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया, द लैंड डाउन अंडर, जहां फारलैप नाम के एक लेजेंड ने एक नेशन का दिल जीता था। यह मैग्निफिसेंट चेस्टनट गेल्डिंग एक सच्चा चैंपियन था जो अपनी इनक्रेडिबल स्टैमिना और भारी वजन उठाकर विक्ट्री तक पहुंचने की क्षमता के लिए जाना जाता था। इमेजिन कीजिए, एक हॉर्स 51 रेसेस में से 37 जीत रहा है, जिसमें प्रेस्टिजियस मेलबर्न कप भी शामिल है। दैट वाज फारलैप। फारलैप की लेगेसी रेस ट्रैक के परे है। क्या चीज फारलैप को इतना स्पेशल बनाती थी? वो सिर्फ उसका इम्प्रेसिव साइज और स्ट्रेंथ नहीं था, बल्कि उसका जेंटल नेचर और ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ उसका कनेक्शन था। दुख की बात है कि फारलैप की जिंदगी रहस्यमय परिस्थितियों में खत्म हो गई, जिसने उसकी लेजेंड में एक दुखद अध्याय जोड़ दिया। नाउ होल्ड योर ब्रेथ, क्योंकि अब हम ट्रैक की एक सच्ची क्वीन से मिलने वाले हैं, द माइटी ब्लैक कैवियार। ये ऑस्ट्रेलियन वंडर सिर्फ तेज नहीं थी, वो अनडिफीटेड थी, अ परफेक्ट रिकॉर्ड ऑफ 25 विन्स फ्रॉम 25 स्टार्ट्स। वो स्प्रिंट रेसेस में ऐसे डोमिनेट करती थी जैसे कोई और नहीं कर पाया।
अपनी इलेक्ट्रीफाइंग स्पीड से अपने राइवल्स को पीछे छोड़ देती थी। क्या चीज ब्लैक कैवियर को इतना स्पेशल बनाती थी? वो थी उसकी एक्सेप्शनल स्पीड, उसकी फ्लॉलेस रेसिंग स्टाइल और एक चैंपियन का दिल। ब्लैक कैवियर ने एक अनडिफीटेड चैंपियन के रूप में रिटायर लिया। उसकी लेगेसी रेसिंग हिस्ट्री में दर्ज हो गई। Get ready to be transported back to the golden age of American horse racing, क्योंकि अब हम साइटेशन से मिलने वाले हैं एक ऐसा हॉर्स जिसने इस खेल पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह चेस्टनट कोल्ट एक सच्चा चैंपियन था जो अपनी वर्सेटिलिटी और अलग अलग डिस्टेंसेस में जीत हासिल करने की क्षमता के लिए जाना जाता था। इमेजिन कीजिए लगातार 16 रेसेस जीतना, जिसमें कर्वेटेड ट्रिपल क्राउन इन 1948 भी शामिल है। दैट वाज साइटेशन। वह अर्निंग्स में $1 मिलियन जीतने वाला पहला हॉर्स बना जो ट्रैक पर उसके डोमिनेंस का प्रमाण था। साइटेशन सिर्फ एक तेज हॉर्स नहीं था, वो एक स्ट्रेटेजिक रनर था जो अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और अपने ओपोनेंट्स को चकमा देने की क्षमता के लिए जाना जाता था। क्या चीज साइटेशन को इतना स्पेशल बनाती थी? वो थी किसी भी परिस्थिति में जीत हासिल करने की उसकी क्षमता, उसकी एडेप्टेबिलिटी जिसने उसे अपने साथियों से अलग बनाया। साइटेशन की लेगेसी उसके इम्प्रेसिव रेसिंग रिकॉर्ड से कहीं आगे है। नाउ चलते हैं वापस ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसी मेयर से मिलने जो रेस ट्रैक पर डोमिनेंस को रीडिफाइन करती है, विंक्स। इस इनक्रेडिबल बे मेयर ने अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग विनिंग स्ट्रीक से दुनिया भर के रेसिंग फैंस का दिल जीत लिया। इमेजिन कीजिए लगातार 33 रेसेस जीतना, जिसमें 25 ग्रुप 1 रेसेस शामिल हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ हॉर्स रेसिंग। दैट वाज विंक्स। उसकी विनिंग स्ट्रीक सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं थी, वो थी उसकी इनक्रेडिबल स्टैमिना, उसके फाइटिंग स्पिरिट और किसी भी पोजीशन से जीत हासिल करने की उसकी क्षमता के बारे में। विंक्स ऑस्ट्रेलिया में एक जाना माना नाम बन गई। उसकी रेसेस ने नेशन को एकजुट किया और दुनिया भर के दर्शकों को कैप्टिवेटेड किया। क्या चीज विंक्स को इतना स्पेशल बनाती थी? वो थी उसकी कंसिस्टेंसी, रेस आफ्टर रेस, ईयर आफ्टर ईयर जीतते रहने की उसकी क्षमता, ऑड्स को धता बताते हुए। विंक्स की कहानी एक इंस्पिरेशन है, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस और एक्सेलेंस की परस्यूट की पावर की कहानी है। होल्ड ऑन टाइट, क्योंकि अब हम हिस्ट्री बनते हुए देखने वाले हैं विद अमेरिकन फेरोआ। इस मैजेस्टिक बे कोल्ट ने वो कर दिखाया जो बहुतों ने इम्पॉसिबल समझा था। 37 ईयर ड्राउट के बाद ट्रिपल क्राउन जीतना। उसकी 2015 ट्रिपल क्राउन विक्ट्री सिर्फ एक विन नहीं थी, वो एक कल्चरल मोमेंट था, ड्रीम्स की पावर और हॉर्स रेसिंग की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण था। अमेरिकन फारोआ के इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंसेस ने दुनिया भर के दर्शकों को कैप्टिवेटेड किया, हमें इस टाइमलेस स्पोर्ट की ब्यूटी और एक्साइटमेंट की याद दिलाई। क्या चीज अमेरिकन फारोआ को इतना स्पेशल बनाती थी? वो थी ओकेजन पर राइज करने की उसकी क्षमता, किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने का उसका डिटर्मिनेशन और उसका अनडिनाएबल कैरिज्मा। अमेरिकन फारोआ की लेगेसी रेस ट्रैक के परे है। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, हमारे पास एक ऐसी मेयर है जिसने चैंपियन होने का मतलब ही बदल दिया, ज़ेनियाटा। यह मैग्निफिसेंट डार्क बे मेयर अपनी इनक्रेडिबल कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्रीज के लिए जानी जाती थी, जो दर्शकों को वेरी लास्ट सेकंड तक अपनी सीट के किनारे पर बैठाए रखती थी। इमेजिन कीजिए, एक हॉर्स अपने राइवल्स को बहुत आगे जाने देती है, only to unleash a devastating finishing kick to win in the final strides. That was ज़ेनियाटा। उसकी 20 स्टार्ट्स में से 19 विन्स, जिसमें ब्रीडर्स कप क्लासिक में मेल्स के खिलाफ एक विक्ट्री भी शामिल है, ने उसे एक रेसिंग आइकॉन बना दिया। ज़ेनियाटा सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं थी, वो हार्ट, डिटर्मिनेशन और इस बिलीफ के बारे में थी कि कुछ भी पॉसिबल है। क्या चीज ज़ेनियाटा को इतना स्पेशल बनाती थी? वो था उसका यूनिक रनिंग स्टाइल, एडवर्सिटी को ओवरकम करने की उसकी क्षमता और उसके फैंस के साथ उसका डीप कनेक्शन। ज़ेनियाटा की लेगेसी इंस्पिरेशन की विरासत है, परसिवरेंस की पावर और खुद पर विश्वास की कहानी है। So there you have it folks, the top 10 race horses of all time. सेक्रेटेरिएट की लाइटनिंग स्पीड से लेकर ज़ेनियाटा के थ्रिलिंग कमबैक्स तक, इन हॉर्सेस ने स्पोर्ट ऑफ किंग्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आप स्पोर्ट्स की दुनिया की ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज से वंचित ना रह जाएं।